आखिर पाकिस्तान में हो क्या रहा है? पाकिस्तान अब बाहर नहीं बल्कि अंदर से ही जल रहा है। जी मैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, ये बात सही है कि हमले हुए, जो आपने अपनी रिपोर्ट में मेंशन भी किया कि हम्म। लकी मरवत के इलाके में चार इस तरह से जो हमारे पुलिस के जवान हैं वो शहीद हुए हैं। हम्म। तो ये एक अफसोसनाक किस्म का वाकया है। और इस सब के डांटे कहाँ से मिलते हैं, ये सबको पता है कि ये सब कुछ सरहद पार से होता है, अफगानिस्तान से, जहाँ पे टीटीपी के हाइड आउट्स हैं। और ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि जब हम टीटीपी की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि टीटीपी को इस तरह का संगठन है कि वो कहीं ना कहीं इस तरह से विजिबल होता है। वो अवाम के अंदर भी होता है, वो एक छुपा बात हुआ भी बताइए होता है। जावेद साहब, और ये जो टीटीपी को पास, पाला पोसा किसने? आप ही लोगों ने तो। ये गलत किस्म का नजरिया है बिल्कुल। और उसको कई दफा मैं आपके इस तरह चैनल्स पे कह भी चुका हूं। हमने तालिबान की हिमायत की थी जो आज अफगानिस्तान में है, जिन्होंने अमेरिका के खिलाफ भी वहां पे इस तरह जंग की, जिन्होंने 1996 में वहां इक्तदार भी हासिल किया। जब आप टीटीपी की बात करते हैं, ये तो 2007 में बने हैं। और बनने के साथ ही इनका पहला ऐलान ही ये था कि हम पाक फौज के खिलाफ और पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ इस तरह से आ रहे हैं। तो इसको इनको हम सपोर्ट कर कैसे सकते हैं? इनका उस तरह से कोई हम्म। ताल्लुक नहीं है। लेकिन अब ये बात सही है कि जब से अमेरिका के अंदर इस तरह जंग रही है, इन्होंने तालिबान का साथ दिया, उनके जो अमीर है उनके हाथ पे इस तरह बैत की। और यही वजह है कि उनकी आशीर्वाद से आज ये यहाँ पे हमारी सरहद के अंदर आके इस तरह से हमले करते हैं। तो सच्चाई तो ये है। लेकिन एक पॉइंट मैं रखूंगा आपकी इजाजत से। हम्म। एक बात है कि जब से पाक अफगान बॉर्डर इस तरह बंद हुआ है अक्टूबर में, हम्म। पिछले साल दहशतगर्दी की जो वेव थी वो 56% थी। इस साल वो 34% पे आ गई है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर आपको एक डिप भी दिखाई देता है। और ये भी अपने आप में एक तरह से कैसे हमारी आप लोग ये दावा करते हैं? क्योंकि वहां की कामयाबी की आवाम आजादी बात। मांग रही है, मैं और आप कैसे किस किस बिहाफ में आप इसका दावा कर रहे हैं? मैम, हमारे पास बकायदा रिपोर्ट्स बनती हैं, हमारे सरकारी इदारे और हमारे पास ऐसे प्राइवेट इदारे भी हैं जो पूरी रिसर्च करते हैं। उसकी बेस पे कह रहे हैं कि जब से सरहद बंद हुई है, बहुत हद जावेद तक साहब, आप खुद ही आतंकवाद जो है समझिए, वो अगर कम भी वाकई हुआ है। ऐसा कुछ होता, अगर वाकई ऐसा कुछ होता तो जमीनी स्तर पर तस्वीरें अलग नहीं होती। क्यों बार बार खैबर पख्तूनख्वा और बांग्लादेश में, यहाँ पर माफी कीजिएगा, बलूचिस्तान में जिस तरीके से हालात बने हुए, वो तस्वीरें तो कभी देखने देखिए को नहीं मैम, मिलती। हम्म। सरहद जब से बंद हुई है 2 माह हुए आपके सामने, अक्टूबर में बंद हुई है, अभी हम हम्म। बिल्कुल जनवरी के शुरू में हैं। आपका क्या ख्याल है कि एकदम ही सारे हालात एकदम से बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। जो लोग पाक अफगान बॉर्डर को जानते हैं उनको अच्छी तरह पता है कि यहाँ पे इस तरह से चौकसी कायम करना कितना मुश्किल होता है। थोड़ा सा टाइम जावेद साहब, इसमें मैं आपके बात से बिल्कुल हो जाए। इत्तेफाक रखती हूँ कि एक बार में ये चीजें नहीं हो सकती। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से कोशिश किया जा रहा है तो जमीनी स्तर पर वो तस्वीरें दिखनी चाहिए ना। लेकिन तस्वीरें वो नहीं दिख पा रही हैं। ये बात फिर आपकी भी वहां के लोग जो है ये बात बार बार आपकी आजादी मैं मांग रहे हैं। सवाल ये है। नहीं, देखें, हाँ। अब आपकी आपकी आधी बात सही है, आधी बात बिल्कुल गलत है, उससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। पहली बात तो ये है कि हमने अपने हिस्से का काम करना है, जो हमारी सरहद के अंदर होता है वो हम कर भी रहे हैं। उसका सबूत क्या है? 2100 आतंकवादी बलूचिस्तान के अंदर, केपीके के अंदर इस साल मारे गए। 2100 का फिगर, आज तक इतना बड़ा फिगर नहीं आया। ये हमारे हिस्से का काम है जो हमने अपनी सरहदों में किया। काबुल जो इनकी वहां से आशीर्वाद कर रहे हैं वो हमारे हिस्से का काम नहीं है। और इस्तांबुल के अंदर, दोहा के अंदर हम उनको कह चुके हैं कि इनको लगाम दें या आपकी छत्र छाया में इस तरह काम कर रहे हैं। और आखिरी बात, आपने आजादी की बात की, आप क्या समझती हैं? आप इसको 71 समझती हैं? ये हमारे अपने इलाके हैं, यहाँ पे तस्वीरें तो वही आतंकवाद है। और ये 71 वाली स्टेट है। का ठीक है, आऊंगी मुकाबला। आपके पास। टीपीजी, मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या पाकिस्तान में जो हालात बने हुए, पाकिस्तान सेना की सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर रही है? जी, जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पहले तो आपका बहुत धन्यवाद अपने प्रतिष्ठित चैनल पर हमें बुलाने के लिए, और जावेद जैसे एक बेहतरीन को पैनलिस्ट के साथ बिठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब पहले तो मैं फिगर्स की बात करता हूँ। हम्म। देखिए, 2 महीने की फिगर देके 1 साल की फिगर को नहीं झुटलाया जा सकता। जो 2025 का रिकॉर्ड है, हम्म। हमारी तरफ से नहीं, पाकिस्तान की एजेंसी की तरफ से, हम्म। वो ये कहता है कि 3647 कैजुअलिटीज 2025 में हुई है, ठीक। खैबर पख्तूनख्वा में। और वो ये भी कहता है कि पिछले साल के मुकाबले ये 73% ज्यादा है। अब अगर इनकी बात मान भी ली जाए कि हम्म। साहब 2100 हमने कैजुअलिटीज की हैं, तो उनके मुकाबले तो ये 1.5 गुना है।
जो 3,600 मैंने अभी आपको बताया। तो ये इसमें लीपापोती ना करें, जो कैजुअलिटीज हुई हैं, कारण कुछ भी हो। पर दूसरी एक बात ये है कि टीटीपी इनिशियली एक कोहेसिव यूनिट नहीं है। टीटीपी के अंदर कम से कम 40 अलग अलग कबीलों के बहुत खूंखार आतंकी शामिल हैं, और जो वो खूंखार आतंकी हैं वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, यानी कि उनका सबका उद्देश्य अलग अलग है, मगर एक चीज कॉमन है जिसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो एक चीज उन सब कबीलों में, उन सब आतंकवादियों में, उन सब लड़ाकों में कॉमन है, और वो है कि पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक करना है या पाकिस्तान की पार्लियामेंट पर शरीयत का झंडा फहराना है। और अब उनकी डिमांड और आगे बढ़ गई है, और वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान से अलग करना है। इसका कारण बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान में अब एक नई बात सामने आई है कि बलूचिस्तान का ईरान के साथ बॉर्डर है। ईरान की तरफ भी बलोच है, इधर भी बलोच है, और दोनों जो बलोच हैं ये आपस में मिलके एक ग्रेटर अच्छा टीपी जी, आपको भी क्या ये लगता है कि पाकिस्तान 1971 वाली गलती दोहरा रहा है? बिल्कुल लगता है जी, बिल्कुल लगता है, और अब 71 वाली गलती से ज्यादा दोहरा रहा है। पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा। इस वक्त भी अगर ये कहते रहे कि नहीं साहब सब कुछ ठीक ठाक है, गलत होगा। क्या इन्हें दिखाई नहीं देता कि बलूचिस्तान की तरफ से जो इनके ऊपर कैजुअलिटीज इन्फ्लिक्ट हो रही है, उसका नतीजा ये है कि आज पाकिस्तान आर्मी के सिपाही वहां पोस्टिंग नहीं चाहते। 10,000 सिपाही ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं। दूसरा, टीटीपी, जो टीटीपी का है वो तो खैबर पख्तूनख्वा में अभी हमने बताया ही। और अब तीसरा तालिबान, जो तालिबान अफगानिस्तान वाला है, उसके साथ में जब इनका सो कॉल्ड एक पीस समझौता हुआ तो खुद दोहा के अंदर ही ये कह दिया गया कि वो डूरंड लाइन का जो रेफरेंस था पहले था, बाद में 13 अक्टूबर को था, लेकिन 17 अक्टूबर को उसे हटा लिया गया। यानी कि उन्होंने मान लिया अफगानिस्तान के कहने पे कि ये जो डूरंड लाइन है ये एग्जिस्टिंग नहीं है। तो क्या ये पाकिस्तान का फ्रेगमेंटेशन इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा दिखाई नहीं दे रहा? अब इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। बल्कि हद तो यहां तक हो गई है कि अब एक ग्रुप है जिसका नाम है जैश अल अदल। उनका ये कहना है कि इजराइल का ईरान के ऊपर अटैक करना एक अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा बना के पाकिस्तान के ये लोग और ईरान के ये लोग ये अपना एक अलग ग्रेटर बलूचिस्तान बनाए, और पाकिस्तान, तेहरान को, ईरान को भी तोड़े और पाकिस्तान को भी तोड़े।